सो हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि कंपोज में इमेज टैग क्या होता है। कैसे इमेज टैग इमेज जो भी हम लोड करवाना चाहते हैं, जो भी हम दिखाना चाहते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करता है स्क्रीन में। तो चलिए कोडिंग सी में चलते हैं। तो हम लिखते हैं इमेज। इमेज हमने लिखी। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम पेंटर इसको पास करेंगे, पेंटर ऑब्जेक्ट। हम लिखेंगे पेंटर पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट कार। हमें बेसिकली कार इमेज यहाँ पे ड्रॉ करवानी है। तो बेसिकली ये आ कहाँ से रहा है, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट कार। आर बेसिकली रिसोर्स फोल्डर के अंदर ड्रॉएबल फोल्डर, आर डॉट ड्रॉएबल, उसके अंदर कार की इमेज। तो इमेज हमने यहाँ पे लोड करवा दी। अब बेसिकली पेंटर रिसोर्स क्या करेगा, यहाँ से इमेज को उठाएगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के पेंटर को वापस कर देगा। बेसिकली पेंटर का ऑब्जेक्ट बनाए, फिर इमेज क्या करेगा, इमेज पेंटर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके स्क्रीन में इमेज ड्रॉ करेगा। अब मैं जैसे लिखूँगा कंटेंट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू नल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इमेज बना देगा। ठीक है, तो अब बेसिकली कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या करता है, एक इमेज का एक टेक्स्ट डिफाइन करता है। जब भी कोई स्क्रीन रीडर इमेज को रीड करेगा तो वो टेक्स्ट बेसिकली वो टेक्स्ट उसको क्या करेगा, आउटपुट में दे देगा। जो भी अगर ब्लाइंड यूज़र्स होते हैं वो बेसिकली इमेज तो देख नहीं पाते, वो टेक्स्ट पे ही रिलाई करते हैं। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र्स अगर ब्लाइंड यूज़र्स भी है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कार इमेज। तो हमने कार इमेज टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, तो अब ब्लाइंड यूज़र भी अब देख सकते हैं कि कौन सी इमेज है। मतलब देख नहीं सकते, बेसिकली सुन सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन रीडर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेगा कार इमेज करके। तो ब्लाइंड यूज़र भी समझ सकते हैं कि कौन सी इमेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मॉडिफायर। अब लिखते हैं मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट साइज। हम एक साइज़ देते हैं, जैसे 250 डॉट डी पी। तो मैंने साइज़ दिया 250 डॉट डी पी। तो अब क्या हुआ, अब इमेज बेसिकली, इमेज की जो लेंथ और बेसिकली हाइट और विड्थ होगी वो 250 डी पी हो जाएगी, इक्वल हाइट और विड्थ। सिंपल है। और हम कर सकते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। तो स्क्रीन की जितनी भी विड्थ होगी वो उतना कवर कर जाएगा। तो ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन है, तो उतना ही स्ट्रेच हो गया वो विड्थ, उसने उतनी विड्थ ले लिया। वहीं हम एक और चीज़ करते हैं, फिल मैक्स हाइट। अब जैसे हम मैक्स हाइट करेंगे तो ये स्क्रीन की जितनी भी हाइट होगी तो ये वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगी पूरी इमेज। वापस हम जाते हैं साइज़ पे, हम जाते हैं साइज़ पे। तो हमने साइज़ देखते हैं 250 टी। अब इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे स्पेसेस मतलब लेफ़्ट ओवर हो चुके हैं स्पेसेस। अगर हम इन स्पेसेस को कवर करना चाहते हैं, मतलब हम स्क्रीन को पूरा कवर करवाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप। अब क्या करेगा, जो भी ओरिजिनल इमेज होगी उसमें से कुछ पार्ट ये क्रॉप करेगा और पूरी जो भी इमेज कंटेनर है वहाँ तक स्ट्रेच कर देगा। अब हमें पूरी इमेज मिल चुकी है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स मिसिंग है, क्योंकि हमें बेसिकली स्क्रीन कवर करनी है। हमें इमेज जो भी कंटेनर है उसमें पूरी इमेज को कवर करवाना है, तो कुछ पार्ट तो मिसिंग होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इमेज क्रॉप ना हो, पूरी इमेज हमें शो करनी है, तो आप लिख सकते हैं फिट। ठीक है, फिट क्या करेगा, पूरी ओरिजिनल इमेज यूज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसेस रह जाएंगे। तो बेसिकली इमेज में बस इतना ही है। तो हमने क्या करा था, इमेज को लोड करा, उसको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर उसकी हमने साइज़ दे दिया उसको, फिर हमने उसको बेसिकली स्क्रीन में उसको फिट करवाया। अगर हमें ओरिजिनल चाहिए तो हम फिट यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें क्रॉप करना है तो हम क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ को प्रैक्टिस करिए जब तक आपका हाथ सेट नहीं हो जाता इमेज प्रॉपर्टीज़ में। तो इसको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।